झूठा बयान देने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो कल अपना बयान सोच समझ कर चेंज करे और हम लोग का रिजल्ट जारी करें। शिक्षा मंत्री का बयान आपको कैसे लगा सुनकर? बयान इस तरह का लग जैसे वो शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं है, कोई और विभाग के मंत्री हैं, उनको डाटा तक मालूम नहीं है। शिक्षा मंत्री शिक्षा हो के भी लगता है कोई ज्ञान ही है और ज्ञानी है। ये सरकार में तो क्वेश्चन लीक हो गया, बिहार सरकार का आदमी पकड़ाया, बेशरम है। लोग को शर्म नहीं आता है। आप ऑन कैमरा से बोल रहे हैं, बताइए सुनेंगे मुख्यमंत्री जी? तो है वो है कौन पूरा बिहार जानता है कि मार्च में हजारीबाग में कितना हजारों संख्या में पकड़ा गया नकली अभ्यर्थी। कि न्यूनतम कट ऑफ नहीं पार किए हैं उनको हम दिखा देना चाहते हैं। जरा कैमरा इधर कीजिएगा। मेरा मार्क्स कितना है? यहाँ पे 58 है। 58 मार्क्स आया हुआ है और वो जो बीपीएससी का कट ऑफ है वो 58 है। मेरा ट्राई बेकर पे है। फिर वो कैसे बोलते हैं कि न्यूनतम मार्क्स नहीं आया है, जिसके कारण नहीं हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में फिर से एक बार जमावड़ा बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 2 महीने से ये लोग अपनी मांग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। लेकिन बीते कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री विधानसभा में खुद उन्होंने घोषणा कर दिया, कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। गर्दनी बाग में है, यहाँ से इन लोगों की रवाना होगी। अब कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे अपनी मांग को लेकर, इनसे ही बातचीत करें। हमारे साथ महिलाएं हैं। कहाँ से आई है दीदी? हम वैशाली से आए हैं। वो ये नहीं बोले कि रिजल्ट नहीं देंगे, वो साफ बोले हैं जो स्टूडेंट है जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं किया है उनको पता ही नहीं है कि न्यूनतम अर्हता रखा क्या गया है। अगर पता रहता तो इस तरह का बेतुकी बातें नहीं करते। न्यूनतम अर्हता 39 है। हम लोग का कट ऑफ जो बीपीएससी निर्धारित किया है, जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है उतना नंबर लेकर के हम लोग सारे स्टूडेंट रोड पर है। झूठा बयान देने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो कल अपना बयान सोच समझ कर चेंज करे और हम लोग का रिजल्ट जारी करें। आगे आप लोग आज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, कहाँ जाने की प्रयास कर रही हैं आप लोग? बस यही प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गर्दनी बाग में ही है रहिएगा या फिर आगे? अभी तो यहीं पर है, गर्दनी बाग में ही है। अभी गर्दनी बाग में है। आगे निकलने की प्रक्रिया है कोई सोच? अभी सोचे नहीं है, बस सोच रहे हैं हम लोग कुछ करें। गर्दनी बाग में देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है ऐसे में, क्या लगता है आप लोग फिर से एक बार प्रोटेस्ट में निकल चुके हैं? प्रोटेस्ट में देखिए, जब तक शिक्षा मंत्री इस पर लिखित आदेश और सप्लीमेंट्री नहीं देते हैं, हम लोग का मांग इलेक्शन तक जारी रहेगा और उनको रिजल्ट देना होगा। शिक्षा मंत्री का बयान आपको कैसे लगा सुनकर? बयान इस तरह का लग जैसे वो शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं है, कोई और विभाग के मंत्री हैं, उनको डाटा तक मालूम नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है जो आप लोग देख रहे हैं वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग कहाँ निकलने की? अभी हम मुख्यमंत्री जी के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी के क्या लगता है, मंत्री जी मिलेंगे? अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मैम, तो जाने के बाद ना पता लगेगा। बिहार में इस तरह आंदोलन आप लोगों का चुनाव तक रहेगा? हाँ, चुनाव तक रहेगा। देखिए ये आंदोलन इन लोगों का चुनाव तक रहेगा। क्या कहना चाहिएगा? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 महीने हो क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री शिक्षा हो के भी लगता है कोई ज्ञान ही है और ज्ञानी है। 87,774 पद निकाला गया, बोलते हैं 88,000। 87 को 88 कर रहे हैं, उसमें भी 50,000 का आप जो है ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसमें भी मल्टीपल है। अब 30,000 भी नौकरी देने नहीं जा रहे हैं। कहाँ का आपका न्याय है? सरकार बिहार सरकार का न्याय है। इससे बढ़िया तो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, टीआरई 2 में भी नोटिस दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हजारों पद पे आएगी। अब सरकार बदल गया। एनडीए का तो कुछ कहना ही नहीं है, तो सरकार नौकरी देना चाहती ही नहीं है। एनडीए की सरकार कौन सी सरकार नौकरी दे रही थी? महागठबंधन की सरकार जब थी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिना नौकरी देने के बाद जमीन लेने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं था। सब देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि उसी के आने में टीआरई 1 निकला, टीआरई 2 निकला, टीआरई 3 भी घोषणा हो गया था। क्या जमीन भी तो लिए गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अफवाह फैलाते हैं। कोई भी जमीन किसी का नहीं लिया गया है, निष्पक्ष बहाली हुई है। कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। एनडीए सरकार में तो क्वेश्चन लीक हो गया, बिहार सरकार का आदमी पकड़ाया, बेशरम है। लोग को शर्म नहीं आता है। आप ऑन कैमरा से बोल रहे हैं, बताइए सुनेंगे मुख्यमंत्री जी? तो है वो है कौन पूरा बिहार जानता है कि मार्च में हजारीबाग में कितना हजारों संख्या में पकड़ा गया नकली अभ्यर्थी। क्या कीजिएगा? यहाँ से निकलने के प्रयास कीजिएगा क्योंकि प्रशासन की पूरी चाक चौबंद पूरा हम लोग पूरा रोड पे कुछ करेंगे, जेडीओ ऑफिस घेरेंगे और सब बात अपनी मांगों को रखेंगे और दिखाएंगे कि शिक्षा मंत्री बहुत झूठा आदमी है
और ये बगलाता है, सदन में भी झूठ बोलने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री को ज्ञान भी नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वेटिंग लिस्ट सब सारा एग्जाम में प्रावधान है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ भी चुका है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, क्यों नहीं? तो शिक्षा मंत्री सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अब जो वैकेंसी है वो जून में सारा कुछ वैकेंसी होगा। कुछ नहीं आएगा, पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग को दीजिए, इसका बहाली इसी में होना चाहिए फैसला, टीआरई 4 में नहीं। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि न्यूनतम कट ऑफ नहीं पार किए हैं, उनको हम दिखा देना चाहते हैं। जरा कैमरा इधर कीजिएगा, मेरा मार्क्स कितना है यहाँ पे 58 है, 58 मार्क्स आया हुआ है। और वो जो बीपीएससी का कट ऑफ है वो 58 है, मेरा ट्राई बेकर पे है। फिर वो कैसे बोलते हैं कि न्यूनतम मार्क्स नहीं आया है जिसके कारण नहीं हो पाया है। उनसे पूछना चाहते हैं कि मेरा ट्राई बेकर में फंसा हुआ, फिर आप बोलते हैं कि न्यूनतम मार्क्स नहीं आया। मेरा टोटल जितना कट ऑफ है उतना ही है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। क्या प्रशासन से डर नहीं लग रहा है? लाठी नहीं, कोई बात नहीं है, प्रशासन हमको उठा के भी ले जाएगी, फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मांगे मैदान में उतर चुके हैं तो नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को बता देना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं? कि शिक्षा मतलब कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। एक स्टूडेंट और एक टीचर ही पूरे आपको बनाया है। अभी तक सरकार में जो आप है वो एक स्टूडेंट और टीचर के बदौलत ही है, और सामने जो इलेक्शन है उसमें हम उनको बता देंगे। सरकार भी गिरा सकते हैं? हाँ, गिरा सकते हैं, ताकत वही है। शिक्षा में वो ताकत है कि सरकार गिरा सकते हैं हम लोग। चलिए, शिक्षा में वो ताकत है जो इस सरकार गिरा भी देंगे। महागठबंधन की जब सरकार थी 17 महीने का, तब नौकरियां मिलती थी, ये अफवाहें और ये जो है उन पे आरोप लग रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया गया है। तो अभ्यर्थियों का आपने सुना, शिक्षक अभ्यर्थी खुली तौर पे कहना है उनका कि ऐसा आरोप जो लगा है वो सरासर गलत है और अफवाह है। उनके कार्यकाल में नौकरियां मिलती थी, युवा बेरोजगार नहीं थे, और एनडीए की सरकार में तो युवा बेरोजगार है और गर्दनी बाग में लगातार धरना दे रहे हैं। अब गर्दनी बाग से ये लोग आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। अब देखना यह होता है प्रशासन इन लोगों को गर्दनी बाग से बाहर निकलने देते हैं या नहीं, कहाँ इन लोगों को रोकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।